हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के बीच। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे पहले। यहाँ पे चैप्टर नेम देख लीजिए, यहाँ पे है विद्रोह और राज्य। ठीक है, विद्रोह और राज्य। चलिए सवाल नंबर हम लोग 1 कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ पे है दोस्तों, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे ने, बी तात्या टोपे ने, सी बेगम हजरत महल ने, डी लक्ष्मीबाई ने। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बेगम हजरत महल। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे, सवाल नंबर 2 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे जरूर लिखिएगा। सवाल 2 है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब? ऑप्शन ए 10 मई को, ऑप्शन बी 13 मई को, ऑप्शन सी 18 मई को, ऑप्शन डी 26 मई को। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा 10 मई को। ठीक है, 10 मई को स्टार्ट हुआ था। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे, सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3 सवाल ये है, 3 सवाल नंबर 3 है, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन साइमेंटो। कौन सा है राइट आंसर बताइए कि व्यापगत सिद्धांत का संबंध किससे है? ए बी सी या डी से? कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3 के बाद 4, बहुत ही प्यारा सा सवाल है 4 नंबर। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की कब? किसने? वेंटिंग ने, कर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने, डलहौजी ने। 4 नंबर सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी वेलेस्ली। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5, बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा सा सवाल है 5 नंबर सवाल। बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी? दोनों में से कोई भी बताना है। ऑप्शन ए बाजीराव, बी लक्ष्मीबाई, सी दिलीप सिंह और डी कुंवर सिंह। तो जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी? या तो लड़की या तो लड़का, दोनों में से कोई होगा, बता सकते हैं 5 नंबर सवाल का। तो 5 नंबर सवाल का राइट आंसर जो दोस्त होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कुंवर सिंह। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए और एग्जाम में आता ही है। 6 नंबर सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति था कौन? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बी है मंगल पांडे, सी है नाना साहब, डी है बहादुर शाह। तो बताइए 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, उसमें शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था 1857 की क्रांति में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए बी सी, 3-4 ऑप्शन है, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये जो राइट आंसर होगा वो 6 का बी ऑप्शन होगा, मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है रिंग फेंस नीति, बी है लैप्स का सिद्धांत, सी है चर्बी वाले कारतूस और डी है ईसाई धर्म का प्रचार। बताइए राइट आंसर इसका कौन सा होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था कि उस समय जो है 1857 की क्रांति की गई थी? रिंग फेंस नीति, लैप्स का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, ईसाई धर्म का प्रसार। जल्दी से कमेंट करिए। 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी चर्बी वाले कारतूस। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 8 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, बी नाना साहब, सी बहादुर शाह, डी होगा मंगल पांडे।
बताइए इसे कौन सा राइट आंसर होगा, बी, सी या डी, ए, बी, सी या डी, कौन सा राइट आंसर होगा 8 नंबर सवाल का? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि नाना साहब जो है 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। ठीक है, कौन किया था? नाना साहब। 8 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर्स की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम बताइए। बताइए, इरोस, बी ऑप्शन विल्सन, सी ऑप्शन हेनरी लॉरेंस, डी ऑप्शन हैवलॉक। कौन सा होगा कि लखनऊ अवध के चीफ कमिश्नर के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको हत्या कर दिया गया था, उनका नाम बताना है कि कौन थे, जो लखनऊ के थे रहने वाले, 1857 की क्रांति में। ठीक है ना, तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 9 का ऑप्शन सी होगा, हेनरी लॉरेंस। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग 10 करेंगे दोस्त। 10 नंबर सवाल है, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? ऑप्शन ए कोल विद्रोह, ऑप्शन बी वेल्लोर विद्रोह, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी का विद्रोह, ऑप्शन डी नील विद्रोह। बताइए इसका 10 का राइट आंसर कौन होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1857 का विद्रोह। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 कर लेंगे। 11 सवाल है ये, 18 अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल ने, बी खान बहादुर खान ने, सी बहादुर शाह द्वितीय ने, डी तात्या टोपे ने। ऑप्शन बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 35 सवाल नंबर 11 का 11 का राइट आंसर होगा दोस्त, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बेगम हजरत महल। सवाल नंबर 12 करेंगे। 12 नंबर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल है कि 12 की न्यू पंथ नाम था किसका? न्यू पंथ किसका नाम था? ये तात्या टोपे का, बी मंगल पांडे का, सी नाना साहब का, डी रानी लक्ष्मीबाई का। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 12 का? 12 का राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी नाना साहब का नाम था। मोरू पंथ के जगह न्यू पंथ दे दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 13 नंबर सवाल है दोस्त, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया था? ऑप्शन ए 10 मई 1857 को, बी 10 मई 14 मई 1897 को, 57 ही है। ठीक है, फिर है सी ऑप्शन 24 मई 1857 को, 31 मई 1857 को। तो बताइए राइट आंसर इसका कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर सवाल का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 10 मई 1857। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 13 के बाद 14 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे बड़ा सवाल है, थोड़ा समझिएगा इसको। ठीक है, सवाल नंबर 14 है, विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? ऑप्शन ए उनकी शक्तिशाली तोपों, उनका आशीर्वाद, सी है उनका सारा खजाना, डी है कंपनी से संधि, भारत पर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना करने के लिए मराठों का आह्वान की घोषणा करना। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 14 के बाद 15 नंबर सवाल है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए में है फारसी, बी में है अरबी, सी में है उर्दू, डी में है संस्कृत। बताइए कि 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ए होगा, यानी कि जो फिरंगी है वो फारसी
शब्द का भाषा है। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त मेरे प्यारे मित्र 16। ठीक है, 16 नंबर सवाल है, शाह महल कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शाह महल कहाँ का रहने वाला था? 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का रहने वाला था। सवाल नंबर 17 करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे। 17 नंबर सवाल ये है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी क्या? 13 जून 1957 में, 23 जून 1857 में, और 3 जून 1957 में, 30 जून 1857 में। बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होगा? दोस्तों 17 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा आपका, 23 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, 18 नंबर सवाल करेंगे। सवाल नंबर 18 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये है, बंगाल आमी की पौधाशाला किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए हैदराबाद को, बी अवध को, सी झांसी को, डी कानपुर को। जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अवध को। ठीक है, बी। चलिए 19 नंबर सवाल करते हैं और 19 नंबर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई कब? ऑप्शन ए 1801 में, ऑप्शन बी 1781 में, ऑप्शन सी 1856 में, ऑप्शन डी 1819 में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 20 को करेंगे। 21 नंबर सवाल ये है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड बेटिंग, लाइव कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि कौन सही होगा। ये 4 सवाल में से आप जल्दी से बता सकते हैं। तो 21 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। लाइव कैनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉर्ड कैनिंग होना चाहिए। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर करेंगे 22 सवाल ये है, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए शेख रमजान, बी बख्तवली और सी किए थे मर्दन सिंह, डी बोधन दुआ। कौन किए थे? दोस्तों जल्दी से सवाल नंबर 22 का आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होगा इसका सवाल का आंसर। सवाल नंबर 23 करेंगे। 23 इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। और सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? ऑप्शन ए 50 दिन, बी 111 दिन, सी 222 दिन, डी 150 दिन। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 23 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 222 डेज, दिन। ठीक है, यानी सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिनों तक किले के शरण में लेकर रहना पड़ा था? तो 222 दिन। बहुत ही प्यारा सा सवाल मैं लेकर आया हूँ। और चलिए हम कराएंगे आप लोगों को सवाल नंबर
24 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र किसने अंग्रेजों को परेशान किया था? ऑप्शन ए है बख्तबली, बी मर्दन सिंह, सी बोधन दुआ और डी इनमें से सभी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा 24 नंबर सवाल का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 25 करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल ये है 25, 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए हैवलॉक, बी ह्यूरोस और सी आउटून और डी टेलर। जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सही होगा, ए सही होगा या ये या ये या ये। बताइए 4 ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ह्यूरोस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। सवाल नंबर करेंगे 26 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 26 है ह्यूरोज, अभी ह्यूरोज यहाँ पे मिस्टेक है, ह्यूरोज होगा। ठीक है, तो ह्यूरोज किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? ऑप्शन ए झांसी, बी कानपुर, सी सागर, डी लखनऊ। बताइए 26 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सागर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो गया 26 का। 27 नंबर सवाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 27 नंबर सवाल है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुई? झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए झांसी, कानपुर, सागर या लखनऊ। जल्दी से बताइए 27 नंबर का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये होगा ऑप्शन ए इज द झांसी में हो गया था झोकन बाग हत्याकांड। ठीक है, 8 जून को किया गया था झांसी में। चलिए हम सवाल नंबर 28 करेंगे। 28 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 28 सवाल है, बुंदेलखंड के किस स्थान पर पुरीज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेवा तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राय साहब, बावली 24 प्रदन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए? ऑप्शन ए झांसी, बी सतारा, सी कालपी और डी ललितपुर। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें से? ऑप्शन 28 का। बुंदेलखंड के स्थान पर पुरीज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेवा तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या बावली 24 प्रदन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए? तो 28 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा 28 का बी, ऑप्शन 29 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही प्यारा सा है। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसने किस स्थान पर 8 अप्रैल है, यहाँ पे अग्रल लिखा हुआ है। ठीक है, अप्रैल है, 8 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? ऑप्शन है झांसी, बी है शिवपुरी और सी है कानपुर, डी है दिल्ली। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 29 नंबर सवाल का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा झांसी। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 30 सवाल है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पटाभी सीतारामैया, बी अशोक मेहता, सी जेम्स आउटर्न और डी रॉबर्ट्स। तो बताइए जल्दी से कि राइट आंसर इसका कौन होगा, ए या बी या सी या डी।
दोस्तों 30 नंबर सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता जी हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 31 सवाल ये है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? ऑप्शन ए नाना साहब, बी बेगम हजरत महल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 31 नंबर सवाल का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों। सवाल नंबर 32 करेंगे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है 32। सवाल नंबर 32 है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडमल ने कहां से गिरफ्तार किया? लाल किला से, हुमायूं के मकबरा में, आए अलाई दरवाजे से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 32 नंबर सवाल का राइट आंसर जो है दोस्तों वो होगा हमारा बी। हुमायूं के मकबरे से इनको बहादुर शाह जफर को हडमल ने गिरफ्तार किया था। सवाल नंबर मैं 33 करने का प्रयास करूंगा। 33 सवाल है, देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए कोल्हापुर, बी सतारा, सी पूना, डी इनमें से सभी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 33 नंबर का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोल्हापुर। 34 नंबर सवाल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बड़ा सवाल है थोड़ा, देख लीजिए। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह कौन सी अफवाह जो है 1857 में फैल रही थी? ऑप्शन ए कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी, बी है घी आटा शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूड़ा मिलाना, सी है गाँव में चपातियों एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, डी इनमें से कोई अफवाहें फैल रही थी। बताइए कौन सा, या ऊपर में सभी फैल रहा था या कोई नहीं फैल रहा था? 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी है, सब फैल रहा था, सब ऑल सही है। सवाल नंबर 35 करेंगे हम लोग। 35 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लच्छबीली, बी मन्नू, सी मणिकर्णिका और डी इनमें से सभी नामों से। तो रानी लक्ष्मीबाई को आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये सारे नामों से जाना जाता था, इसीलिए जो है 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी। ये भी छबीली भी से नाम से जाना जाता था, मनु भी जाना जाता था, मणिकर्णिका भी जाना जाता था। जो मणिकर्णिका यूपी में अभी घाट बना, वहाँ पे लाशें जलाई जाती है, सब ठीक है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 36, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ऑप्शन ए ताईबाई, बी अजीनन, शीला देवी, इनमें से सभी। 36 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 36 के बाद 37, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, बी महारानी वैजयाबाई सिंधिया, सी बेगम हजरत महल, डी अजीनन। तो बताइए कौन सा सही होगा 37 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 38 करेंगे सवाल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे। 38 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कदर को किसने क्रांति कहा था? इक्के कदर को किसने क्रांति कहा था? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू व टी.आर. होम्स। बताइए कौन सा सही होगा? तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। 38 के बाद 39 सवाल करने का प्रयास। 39 सवाल है, वह कौन व्यक्ति जो विदेश में रहकर 1857 की क्रांति पर पैर नजर रखते हुए था और न्यूयॉर्क, दिल्ली, ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे हैं? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस या फ्रेडरिक एंगेल्स या वीर सावरकर।
तो राइट आंसर बताइए इसका कौन सा होगा। तो दोस्तों 39 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 39 के बाद 40 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी और मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया था। ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी फिरोजा शाह, डी नाना साहब, डी फिरोज शाह। बताइए, दो ऑप्शन एक ही है यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को। तो राइट आंसर कौन सा होगा 40 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 40 का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दोनों एक ही। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 41 सवाल है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए झांसी, बी काशी, सी कानपुर, डी कालपी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और यह काशी में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 41 का। 41 के बाद 42 प्रश्नों को मैं करने का प्रयास करूंगा। 42 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। पीर अली, ऑप्शन बी अमर सिंह, वाजिद अली और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो बताइए राइट आंसर। तो पटना में जो 1857 का क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो किए थे पीर अली। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। 43 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मीरा किसकी भक्त थी। रामकृष्ण, बी कृष्ण, सी नानक, गुरु नानक और डी है विष्णु। कौन सा राइट आंसर होगा, ये बी या सी या डी। तो 43 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी आर सी मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा 44 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हुआ। चलिए 44 के बाद मैं 45 नंबर क्वेश्चन करूंगा। 45 से 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी शुजाउद्दौला और सी बहादुर शाह, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। 45 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 46 को। 46 सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सा। सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 का विद्रोह का कारण बना था। ऑप्शन ए इनफील्ड, ब्राउन वेस्ट, रेमिंगेंट R5, इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, इनफील्ड। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 47 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 46 के बाद 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए डिज़रायली, रॉबर्ट पीली, पासमार्टम या ग्लेडस्टोन। तो जल्दी से बताइए 47 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 47 के बाद 48 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 48 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति, बी व्यापकता का सिद्धांत, सी चर्बी वाले कारतूस और डी ईसाई धर्म का प्रचार। तो किसका कौन सा सही होगा, ये बी या सी, कौन सा सही है। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण जो था दोस्त वो था चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 49 लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। अवध, बी लखनऊ, सी झांसी और डी मेरठ। तो बताइए जल्दी से 49 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, झांसी। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 50 नंबर सवाल है। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए कानपुर, बी जबलपुर, सी जगदीशपुर, डी झांसी। तो वीर कुंवर सिंह जो रहने वाले थे दोस्त वो रहने वाले थे जगदीशपुर के। ठीक है,